खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रजत जी, मुदित जी, और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो तूफानी गति से एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे क्या गतिविधि होनी चाहिए। सबसे पहले लेकर के आएंगे टाटा मोटर्स। काफ़ी सारे दर्शकों की भी सवाल थे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, प्रॉफिट 32% डाउन, रेवेन्यू 43% अप, एबिटा 29% अप, मार्जिन्स भी थोड़े से डाउन हुए 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। रजत सर, आप ही शुरू करिए। टाटा मोटर्स पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ऑटो आप मतलब जो है एक्सपर्ट है, बताइए। सर देखिए, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये एक बाउंस बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है, बट ये ट्रेंड चेंजिंग मूव नहीं होगा। और सर इसमें मैं आपको जो ईवी की बात कर रहा था ना, एक और मैं आपको बात कर रहा था, एक रिपोर्ट हमने अभी पढ़ी थी सर। होंडा के रिजल्ट्स आए थे इंटरनेशनल मार्केट्स में, और उन्होंने 10 सालों में पहली बार लॉस रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ ईवी। तो ये ईवी का भी एक डेमोग्राफी चेंज होता हुआ दिख रहा है। और यही चीज मैं यहां भी आपको इंड्यूस करता हुआ दिखूंगा कि टाटा मोटर्स के इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना ईवी में, और जो उनकी जेएलआर की कमेंट्री आ रही वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो ये अपटिक आपको देखने को मिला है, बट ट्रेंड चेंज नहीं होता जब तक ये 374 रुपए के ऊपर अपने आप को मेंटेन नहीं करता। यहां से वापस आपको एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में 336 लेवल्स, 328 लेवल्स भी ये वापस दिखाए। 3 चलिए, पॉइंट बाकी है। ठीक। हुडको लेकर के आते हैं। हुडको पे काफ़ी क्वेरीज रही है हाल फिलहाल में, और ये हमारे छोटे शेयर का हिस्सा भी रहा है, और शनिवार कल दोपहर 2 बजे हिस्सा रहेगा अभी हुडको पे। मोदी सर, आप बताइए ज़रा, अभी क्या करना चाहिए? 7% डाउन, रिजल्ट में ऐसा क्या खराब, मतलब खराब सामने सामने तो नहीं दिख रहा है, एक बार देखना पड़ेगा डिटेल में। 7% के आसपास की गिरावट, 208 के आसपास जो है अभी चल रहा है। मतलब 172-80% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके बावजूद शेयर क्रैश कर रहा है। तो ये मुझे थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। देखते हैं मोदी जी, क्या आपकी टिप्पणी हुडको पे? देखिए, डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे। 190 F5 के आसपास हमने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है, और 300 के हमने टारगेट्स हो जाए हैं। तो इन्वेस्टमेंट कॉल है, तो वहां पर क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन अच्छी चीज नजर आ रही है। 200 एमओ को टच करके बाइंग देखने को मिली है। जो भी मेजर करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें लगता है फिर एक बार यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। अगर 1% नहीं भी आता है तो मैक्सिमम डाउनसाइड 200 तक हो सकती है, लेकिन स्टॉक में बाउंस बैक तगड़ा आना चाहिए। 3 से 4 महीने के नजरिए से अगर कोई खरीदना चाहता है तो हुडको इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बाय करने की सलाह है। हमें 300 रुपए तक के अपसाइड में हुडको में नजर आते हैं, खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 175 का। ठीक है, 175 का स्टॉप लॉस के साथ हुडको में अभी जा सकते हैं खरीदारी करने के लिए, 3-4 महीने के लिए ना सर? यस। ठीक है। डेटा पैटर्न्स, एक और डिफेंस से जुड़ी कंपनी जिस पर हम लोग बातचीट कर रहे हैं लगातार, सुबह भी बातचीत हुई थी। 21% प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। रेवेन्यू की बात करें तो 13% डाउन हुआ है। एबिटा 29% अप है। वहीं मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन शेयर में भी अच्छा खासा दबाव है। एक अच्छी रैली के बाद जैसे रिजल्ट आए सर, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ डेटा पैटर्न पे। हालांकि इसके मुकाबले बाकी जो डिफेंस की कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद तो कई बार पूरे सेक्टर ही चले। अभी कैसे देख रहे हैं आप डेटा पैटर्न को? क्लियर केस है। इन सेक्टर को ये बात पसंद नहीं आ रही कि रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनसाइड मूव देखने को मिला है, बट मैं समझता हूँ एक वन ऑफ है। हमें जो फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए जिस तरीके से मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, आपको वही एक ड्राइविंग फोर्स बनते हुए दिखेंगे। और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। ये डाउनसाइड मूव हो सकता है क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, हो सकता है आपको ये 3660 तक भी जाता हुआ दिख जाए, बट वहां से मैं एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूं, बाउंस बैक मूव देखता हूं 4200 और 4200 के बाद। अब अगर ये सस्टेन करता है तो आपको गोइंग फॉरवर्ड 4460 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद अगली खबर हम लेकर के आते हैं जहाँ पर एक और रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जीएमडीसी रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक रहे हैं, अच्छे रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स घटे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। प्रॉफिट 46% अप, रेवेन्यू 40% अप, एबिटा भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3% इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन्स 5% डाउन, इतने अच्छे प्रॉफिट पर भी क्या कहा जाए। सर जीएमडीसी, मोदी जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको जीएमडीसी करंट लेवल पे,
और अभी करंट लेवल पे जीएमडीसी पे क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए जीएमडीसी लेवल्स पे अच्छा लग रहा है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 630 का। जब तक 630 को होल्ड करता है तब तक व्यू पॉजिटिव है, बाइस पॉजिटिव है, हर डिप में खरीदारी करनी चाहिए। और ये लेवल 660 के ये भी अट्रैक्टिव है, खरीदारी करने की सलाह है। बाउंस बैक आ सकता है, तेजी बन सकती है, 740 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। और जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, 630 का स्टॉप लॉस लगाइए, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस लेकर के आते हैं। मुथूट फाइनेंस पे अभी तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं सर, लेकिन भविष्य को लेकर के चिंताएं हो रखी हैं। ये जितने भी ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां हैं उस पर आपका क्या व्यू है? नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 110% के आसपास बढ़ी है, टोटल इनकम अच्छी बढ़ी है, लेकिन आगे का भविष्य यहाँ से कैसे देख रहे हैं? सर थोड़ा बदनाम होता हूं मैं गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में, बट ये चला है सर। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये अच्छा चला है। और इस रिजल्ट में आपको पेन पॉइंट जरूर देखने को मिले हैं, थोड़े बहुत ऑपरेशनल आगे गोइंग फॉरवर्ड कंसर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम सिर्फ फॉलो करेंगे टेक्निकल्स को। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अगर आपको 3160 के नीचे ये जाके बंद होके अगले दिन सस्टेन करता हुआ दिखता है तो ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपको वापस इसमें एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 3480 के बाद बहुत कंफर्टेबली 3720 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर है। चलिए मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर एक स्टॉप देना चाहता हूं और ये पोजिशनल कॉल है। इंट्राडे में मूवमेंट आ सकता है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से मत खरीदिए, 4 दिन के हिसाब से स्टॉक को खरीदना है। और इस पे पहले भी हमने बात की है, बात है ओरिएंट होटल। 97 से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, 111 तक गया था। अब मार्केट की करेक्शन में फिर एक बार 97 के पास आया है। 97 रुपए 40 पैसे अभी सीएमपी है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना है 94 का। पहला टारगेट बनेगा 107 का, दूसरा टारगेट बनेगा 112 का। ये 4 दिन का कॉल है, 4 दिन के नजरिए से बाय कर लीजिए ओरिएंट होटल। पहला टारगेट 107, दूसरा टारगेट 112, स्टॉप लॉस रहेगा 94 का। 107, 112 दो टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं। ओरिएंट होटल के लिए रखेंगे निगाहें। और यहाँ पर 107 रुपये अभी चल रहा है, 98 के आसपास चल रहा है, आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे तेज़ी की संभावनाएं जता रहे हैं मोदी जी। अब हर निशान में लौटता हुआ 99.08, 107, 112 दो टारगेट दिए ना सर आपने? यस चलिए 107, 112 दो टारगेट दिए गए हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस पे रखेंगे ध्यान। स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 94 बताया सर आपने? यस 94 के एसएल से बाय। 94, चलिए ठीक है। 94 रुपये का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो है 107, 112 दो टारगेट्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। और अब 100 रुपये क्रॉस करता हुआ 1.5% के आसपास की मजबूती ओरिएंट होटल्स पे देखने को मिल रही है। 3-4 दिन के लिए ओरिएंटल होटल को खरीद के ले जाने की सलाह पोजिशनल ट्रेड के तौर पर मोदी जी की तरफ से दी गई है। अभी 100 रुपये पे ट्रेड करता हुआ। जैसे ही यहाँ से कोई और तेज़ गतिविधि होती है दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर ये स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं, कोई बदलाव करते हैं मोदी जी, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ओरिएंट होटल पे रखिए नज़र। 100 रुपये 20 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी चंबल फर्टिलाइज़र लेकर के आते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र के रिजल्ट भी काफ़ी शानदार रहे हैं और नतीजों के बाद जो है अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। 29% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, एबिटा 56% बढ़ा, मार्जिन्स में ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट, 2.5% के आसपास का इम्प्रूवमेंट है। क्या करना चाहिए रजत सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर करंट लेवल पे? सर देखिए आज क्लियर केस, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कोई हो सकता है हमें गोइंग फॉरवर्ड चेंज ऑफ हैंड की भी न्यूज सुनने को मिल जाए, बट इसमें आपको मेन मोमेंटम आता हुआ दिखेगा सर, ट्रेंड चेंजिंग मोमेंटम आता हुआ दिखेगा जब ये 478 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। उसके बाद आपको ये 580 तक के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जो फ्रेश पोजीशन अगर बनाने की सोच रहे हैं, स्टॉप लॉस है जरूरी, जो कि निकल के आता है 421 रुपए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक बार ज़रा ओरिएंटल होटल फिर से दिखा दीजिए। 102 रुपये हो चुका है, तो शानदार मोमेंटम, अब 3.5% की तेज़ी ओरिएंटल होटल में देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर प्लीज़ ले आइए।
101 रुपये 75 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और जो हाई लगा है वो है 102 रुपये 58 पैसे का। ये देखिए स्क्रीन पर 3-3.5% की मजबूती, अभी भी 107 112 दो टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है, अच्छी मजबूती लेकिन देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात रही ओरिएंटल होटल को लेकर के। अगले ये खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ घटनाक्रम घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोलो टायर्स, वाह, 241% कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है, रेवेन्यू 14% बढ़ गए हैं, एबिटा 28% बढ़ा है, रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट है। अब ये कहानी समस्याएं बनेंगी अगले क्वार्टर के लिए, कि ये तो जीएसटी कट हुआ, ऑटो की बिक्री हुई, नंबर्स काफ़ी शानदार रहे। क्या टिप्पणी रहेगी मोदी सर, अभी करंट लेवल पे अपोलो टायर कैसा लग रहा है? देखिए, आज सब कुछ अच्छा था, लेकिन स्टॉक ने तेजी दिखाई भी पर होल्ड नहीं हो पाया। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने के कगार पर है, तो 390 रुपए के एसएल से आपको होल्ड करके चलना है। हम नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं इस स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में अगर सब कुछ अच्छा था तो एक बढ़िया तेजी बननी चाहिए थी। तो आपको क्या करना है कि जिनके पास भी पोजीशन है, 390 का एसएल बहुत छोटा सा पास में ही है, 390 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। अगर बाउंस बैक आया तो ये 440 तक जा सकता है, और अगर कहीं भी 390 का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर उसके बाद 360 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, नया अभी बाय नहीं करना, 390 के एसएल से होल्ड करके चलना है। कहीं भी 410 411 के ऊपर निकलेगा तब हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अभी जिसके पास पोजीशन है 390 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ठीक है। MPH स्टाइल जी कह रहे हैं, रचित जी आप दाढ़ी फिर से कब बढ़ाओगे? अरे गुरुदेव, मतलब इतना गंभीर मामला चल रहा है, आपको टेंशन इस बात की हो रही है कि मतलब दाढ़ी कब बढ़ाएंगे? तो भाई साहब क्या ही कहा जाए स्टाइल साहब। सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मन मेरा पूरा था, बट रिसेंट टाइम्स में जब मैं बोनस के ऑफिस भी आया था और भी जगह गया, जो आपके सामने की बातें सर, ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिल गई हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सर ऐसे ही रहूं तो ज्यादा बेटर है। नहीं, बढ़िया सर। और इतनी सारी कन्याओं ने आपको जो है जिस तरीके से लोगों ने विश किया और लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए, उसके बाद तो मतलब दाढ़ी रखना फिर तो गुनाह है। तो ये मैं समझ सकता हूँ सर। चलिए, इस बीच लेकर के आते हैं अगली कंपनी, जरा स्क्रीन पर फटाफट जो है वोल्टास लेकर के आइए। वोल्टास प्रॉफिट 52% डाउन, रेवेन्यू 3% अप, एबिटा 33% डाउन, मार्जिन्स डाउन है 2.5% के आसपास से। तो ये फिलहाल के लिए वोल्टास की कहानी निकल के आई है। वोल्टास के साथ समस्या सर जो दिखाई दे रही है, क्या करना चाहिए? सर इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ, अभी तक इनको वो प्रेशर पॉइंट देखने को मिला नहीं है जो हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वोल्टास में फर्दर वीकनेस ही दिख रही है, और हम सर पहले भी जब अपन डिस्कस किए थे तब यही बातें निकल के आ रही थी। हो सकता है आने वाले दिनों में एक बार ये आपको 1180 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलिए, तो इस बीच रसीद सर जाना चाह रहे हैं, तो 1-2 मिनट अभी हम थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सटेंड हो सकता है, कहीं मामला खिंच जाए। तो रसीद सर थैंक यू। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर मतलब चाह तो नहीं रहा हूं, बट मजबूरी है। नहीं, मैं समझ सकता हूं सर। जाना पड़े। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट or taking any trade in any of the script that we have discussed on our channel। अगर किसी दिन कोई एनालिस्ट डिस्क्लोजर देते हुए मर गया तो उसका जिम्मेदार सेबी होगी। इतने लंबे लंबे इन्होंने डिस्क्लोजर बना दिए हैं, और उसके साथ साथ अभी जा रहे हैं, मगर कल दोपहर को 2 बजे फिर से मिलेंगे। तो सब वापस ज्वाइन करें, एंड एज ऑलवेज मोदित भाई, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल, और कल मुलाकात होगी सर दोपहर 2 बजे, और जितने लोग हैं वो अब सबको लेकर के दोपहर 2 बजे जुड़िए।